तो ये अगेंस्ट इसका सुप्रीम का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आपको देखना है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ज्याओलिंग आ जाता है, जो कि ग्रैंडफादर को बोलता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, प्लीज मुझे बताओ। जिसके बाद हम देखते हैं सीनियर ब्रदर ली उस पर गुस्सा होता है, बोलता है तुम भी अपने ग्रैंडफादर जैसे हो, तुम लोग सेक्ट पे इसलिए ज्वाइन होना चाहते थे ताकि तुम उसको धोखा दे सको, तुम भी इस बूढ़े इंसान की तरह एकदम बुरे इंसान हो और तुम्हारे प्लान भी बहुत ही ज्यादा खराब है। जिसके बाद वो बताता है कि तुम दोनों एक स्पाई हो जो कि अदर सेट के लिए काम करता है। जिसको सुनकर ज्याओलिंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ब्रदर की मैं यहाँ पर जब छोटा था तब से यहाँ पर रह रहा हूँ और मेरे ग्रैंडफादर ने ही मुझे पाला है और मेरे ग्रैंडफादर तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है, तो हम कैसे किसी और क्लैन के लिए काम कर सकते हैं और किसी का स्पाई हैं। जिसकी बात सुनकर वहाँ पर और जितने लोग होते हैं वो उसकी बात पे एग्री करते हैं और बोलते हैं कि मास्टर वो तो यहाँ पर बहुत समय पहले से रह रहे हैं और वो एक अच्छे जेंटलमैन है, उन्होंने कभी भी किसी और लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। मुझे लगता है कि इन डिसाइपल्स को गलत फहमी हो चुकी है। जिसकी बात सुनकर जियानर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि आखिरकार सभी लोग इस मास्टर वो के साथ ही क्यों दे रहे हैं। तभी तेंगू बोलता है अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। तभी हम देखते हैं कि बेई का सर्वेंट वहां आता है और बोलता है कि मैंने इसके बारे में पता लगा लिया है और ये वही इंसान है जिसने ज्याओलिंग के पेरेंट्स को मारा है। जिसको सुनकर ज्याओलिंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि ये नामुमकिन है। तभी हम देखते हैं बेई उसको बोलते हैं कि क्या तुमने इसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया। जिसके बाद वो सर्वेंट बोलता है कि जूनियर सिस्टर मैंने ज्याओलिंग के लाइफ के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है, लेकिन यह मास्टर वू के बारे में अभी भी हमें सही तरह से कुछ नहीं पता चला। जिसके बाद वो बताता है कि हमारे सेक्ट लॉ इन्फॉर्म हॉल ने ये सर्च किया है कि जहां पर ज्याओलिंग के पेरेंट्स मरे थे वहां पर हमें कुछ सीन्स मिले जो कि हमने अपनी स्पिरिचुअल काउंसलिंग टेक्निक की मदद से उस समय के कुछ सीन को कलेक्ट किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहां पर सबको दिखाने लगता है जहाँ पर ज्याओलिंग के पेरेंट्स डर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उसको वो मास्टर वो मार देता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो सच में ज्याओलिंग के पेरेंट्स है। जिसके बाद वो बोल रहे होते हैं कि आखिरकार इस ओल्ड मास्टर वो ने उनको क्यों मारा। जिसके बाद हम देखते हैं ज्याओलिंग भी ये चीज देख लेता है और वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार क्यों तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर वू को, वो बोल रहा होता है कि मेरा प्लान बस सक्सेसफुल होने वाला था, बस इसमें तुम्हारी गलती है। और वो टेंगू को बोलता है कि इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है, अब तुम सब मारे जाने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने वहां पर पावर एक्टिवेट करने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर वू उन सब पर लगाई गई अपनी ई मार्क को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर टेंगू समझ चुका था कि आखिरकार सभी लोग मास्टर वू के बारे में इतनी तारीफ क्यों करते हैं और उसके बारे में कोई गलत इमेज क्यों नहीं रखते। जिसके बाद उस जानवर को समझाने लगता है कि उसने उनके माइंड में पहले ही एक इनप्रिंट पिक्चर को प्लांट कर दिया था जो कि बहुत समय पहले था, इसलिए कोई भी उसके बारे में खिलाफ नहीं जाता था। जिसके बाद वो बोलता है कि एक बार अगर किसी इंसान के ऊपर ये इनप्रिंट फॉर्मेट बना दिया जाए तो उसके बारे में वो दूसरा इंसान उसके बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता। जिसके बाद सुनकर मास्टर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें तो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तुम अब मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो उन सभी अपने सर्वेंट्स को कंट्रोल करने लगता है और हम देखते हैं कि वो सभी एक तरह से ज़ोंबी की तरह रिएक्ट कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू को, वो बोल रहा होता है कि अब हम इन सबको एक साथ नहीं बचा सकते, अगर मास्टर वो इन सबको एक साथ कंट्रोल भी करने की कोशिश करेगा तो इनमें से कुछ लकी होंगे जो उससे बच पाएंगे, और लेकिन वो बचे हुए लोग भी किसी तरह से उनका दिमाग काम करना बंद हो जाएंगे और वो एक तरह से मेंटल हो जाएंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई बचेगा। जिसके बाद हम देखते हैं जियानर बोलते हैं कि अब हम क्या करें। जिसके बाद सीनियर ब्रदर बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ ताकि मैं मास्टर को बुला सकूँ। जिसके बाद टेंगू बोलता है कि नहीं, ये अब इसके लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे लोग उस पर अटैक करने आ जाते हैं। जिसके बाद टेंगू बोलता है कि तुम इन सभी लोगों को संभालने की कोशिश करो, मैं जाकर मास्टर वू को हैंडल करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर वू पर अटैक करने जाता है, जहाँ पर मास्टर बोलता है कि तुम अभी मेरे सामने बच्चे हो, और वो उस पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि टेंगू उसमें फंस जाता है। तभी जियानो से बोलते हैं कि बड़े टेंगू मैं आपकी मदद करने आ रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि उस धुआं हटते ही टेंगू अपनी स्वॉर्ड से मास्टर वू के गले पर तलवार रख देता है, जिसे देखकर मास्टर वू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुमने कैसे किया। तभी टेंगू स्माइल करते हुए बोलता है कि ये तुम्हारे बच्चों वाली स्किल्स मुझ पर काम नहीं करेगी। जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा बेवकूफ हो गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है और वो ई मार्क्स को उसके ऊपर से निकाल के और सभी को वापस लौटा देता है, जिससे पाकर सभी लोग होश में आ जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है और हमारे साथ हो क्या रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू को, वो बोलता है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करने वाला हूँ, मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल पुल को खत्म करने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर वू को, उसे गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं जियाओलिंग को, वो उसे गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुमने आखिरकार मेरे पेरेंट्स को क्यों मारा और उसके बाद मुझे पाल पोस के इतना बड़ा क्यों किया, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर वू को, वो अभी भी हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, क्योंकि
क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे। अगर तुम टैलेंटेड नहीं होते तो मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के साथ उसी वक्त भेज देता। जिसके सुनकर शाओलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें आज मार दूंगा। तभी हम देखते हैं टेंग्यू को, वो शाओलिन को वहां पर रोक देता है और उसको छोड़ने को बोलता है। तभी हम देखते हैं बेई को, वो टेंग्यू को बोल रही होती है कि तुमने आखिरकार शाओलिन को क्यों रोका, इसे मारने दो, ये तो एक बुरा इंसान है, इसके जैसे इंसान को एक बार नहीं हजारों बार मरना चाहिए और हजारों बार सजा दे देनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं टेंग्यू को, वो बोलता है कि हम इस प्लान के पीछे और कितने लोग हैं उसके बारे में हम अभी नहीं जानते, इसलिए मास्टर वू का जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है। और वो बोलता है कि अगर ये कुछ सालों तक जिंदा रहेगा तो हम अभी नहीं तो बाद में इससे फोर्सफुली कैसे न कैसे करके इसके पीछे का लोगों के बारे में और कुछ क्लू के बारे में हम पता लगा ही लेंगे। तभी हम देखते हैं ज़्यानर को, वो बोलती है कि टेंग्यू जो इन लोगों के ऊपर पिक्चर मार्क लगाया है यानी ई मार्क, उसको हम कैसे हटाएंगे, ये तो अभी भी इनके बॉडीज में है। जिसके बाद टेंग्यू बोलता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मास्टर वो अब हार चुका है और वो एक लूजर है। जिसके बाद वो होता है कि कुछ समय बाद मैं इसके स्पिरिचुअल पावर को खत्म कर दूंगा, जिसके बाद ये ई मार्क को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और कुछ समय बाद ये ई मार्क अपने आप ही डिस्पेयर होने लग जाएंगे और गायब हो जाएंगे। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं इस मास्टर वो को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ ताकि हुआंगफू सेट में इसको ले जा सकूँ और इसके पीछे के और लोगों के बारे में पता लगा सकूँ। हुआंगफू सेट का नाम सुनते ही सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो वही इमोर्टल है जो हुआंगफू सेट से है। जिसके बाद वो टेंगो ग्रीट करते हैं और बोलते हैं कि थैंक यू, आप लोगों ने हमारी मदद की और हमारी जान बचाई। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगो, वो बोलता है कि तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं और तुम सब खड़े हो सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर दो डिसाइपल होते हैं जो कि अलग होते हैं, वो मास्टर वो को आते ही एक झटके में मार देते हैं और साथ ही एक और भी पावरफुल मास्टर वहाँ पर आ जाता है जो कि बोलता है कि इन सबको यहाँ पर मार दो और यहाँ से कोई भी बच के नहीं जाना चाहिए। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।